राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज मैं आप लोग के बीच एक नई कहानी लेके आ रहा हूँ, जो इस कलयुग में कहते हैं। मैं कलयुग की सत्य घटना पे आधारित एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि इस संसार में भगवान नाम का चीज़ ही नहीं है, भगवान है ही नहीं, उन व्यक्ति के लिए मैं ये बात दर्शा रहा हूँ। मेरी कहानी बस छोटी सी है, मैं आपका छोटा सा वक्त लेना चाहता हूँ। एक उड़ीसा, जहाँ जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे भारत में ही है, उड़ीसा एक राज्य पड़ती है, उसी में वहाँ पे एक रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। भगवान वहाँ पे अभी भी साक्षात प्रकट हैं और सब लोग इस बात से जरूरी गए होंगे तो जानते होंगे कि जब झंडा हवा की विपरीत दिशा में वहाँ फहरते रहता है, अगर पूरब की दिशा की ओर अगर हवा चल रही है तो उसका झंडा पताका जो है वो पश्चिम दिशा की ओर फैलेगा, अगर उत्तर चल रही है तो दक्षिण, ठीक विपरीत दिशा में वो सर्वदा चलते रहती है। वहाँ प्रभु का एक भक्त रहता था, रघु नाम के, उड़ीसा के एक छोटा सा राज्य में, गांव का नाम मुझे मालूम नहीं है। वो जात का मछुआरा था, उड़ीसा समुद्र के बगल में ही पड़ता था। वहाँ उसका जीवन भरण पोषण मछली पालन, मछली पकड़ना और बेचना, ये सब जिंदगी भर वो करता रहता था। लेकिन सच पूछिए तो उसकी आत्मा से उसको ये काम करने का जरा सा भी मन नहीं करता था। सर्वदा वो भगवान के चिंतन, ध्यान, हरि भजन में लगा ही रहता था। लेकिन पत्नी के कहने पर, माता पिता के कहने पर, वो अपना पेट पालने के लिए मछली पकड़ना उसका पेशा था बेचारे का। वो पेशा करने अपना प्रत्येक दिन जाता था, लेकिन अंतर मन से उसको जरा सा भी आत्मा नहीं करता था कि मैं किसी को आत्महत्या करूं, मछली पकड़ूं और बाजार में बेचूं, उससे दो पैसा होगा, मेरा परिवार को उपार्जन होगा। इससे उसका रोजी रोटी था और उसी से उसका संसार ही चलता था। लेकिन उसका आत्मा अलाउ नहीं करता था। जैसे किसी का होता है कि हम बुरा काम नहीं करें, आत्मा अलाउ अंदर से नहीं करता है, लेकिन मजबूरी बस करना पड़ता है उसको। तो वही बात उसके संग भी होता था। जब एक दिन उसकी पत्नी बोली, बच्चे बोले घर में कुछ नहीं है खाने का, जाइए अपना थोड़ा सा व्यापार कर लीजिए, मछली पकड़ लीजिए। बहुत कहने पर, माता पिता के भी कहने पर, वो अपना जाल लिया और समुद्र की ओर चल पड़ा। जाने के बाद उन्होंने जाल समुद्र में गिराया। गिराने के बाद उसके जाल में एक मछली फंसी, बहुत विचित्र मछली थी। जब वो अब जाल खींचता है तो मछली आवाज़ करता है, कहता है, हे नारायण मुझे बचाइए, हे नारायण मुझे बचाइए। इतना सुनकर वो रघु नाम का व्यक्ति बहुत अचंभा में पड़ गया। लेकिन करे तो क्या करे, जाल में मछली पकड़ी, उसको बाहर आया, उसको दौड़ता हुआ जाल से निकाला और दौड़ता हुआ किसी जंगल की ओर, शहर की ओर छोड़ के वो जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। भागते 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 एक समुद्र के कहीं से देखते होंगे टापू पड़ता है, उसी टापू में पानी था, समुद्र के बीच में घिरा हुआ था, उसी में जाके मछली को छोड़ दिया बेचारा। छोड़ने के बाद वो कहा कि अब मैं घर जाऊंगा ही नहीं। उसका हृदय परिवर्तन, जिसको बोलते हैं हृदय परिवर्तन, हो गया। जाऊंगी नहीं वहां पर। वो पूरा मने भगवान के दिन में लग गया कि मैं अब यहाँ से नहीं लूंगा, चाहे मेरा परिवार किस तरह भोजन मिले ना मिले, मैं सब नारायण भगवान पर छोड़ दिया हूँ। जो भी करेंगे बस भगवान ही करेंगे। वो 3 दिन तक वो घर नहीं गया। घर में कुल पूजा संदेशा करने लगा, क्या हो गया, अभी तक रघु नाम का व्यक्ति था, नहीं आया। पूरा गांव में फैल गया इस बात को। 3 दिन के बाद उन्होंने देखा, क्या एक बुजुर्ग साधु
उसके पास आया और बोला, बच्चा तुम्हारा घर में परिवार लोग अंदेशा कर रहे हैं, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, जाओ अपना घर। बोलता, नहीं महात्मा जी, मैं यहाँ से अब जाऊँगा ही नहीं, अब मुझे प्रभु की भक्ति में ही मेरा अब जिंदगी कट जाएगा। अब यहाँ से मेरा शरीर का अंतिम समय मान के चलिए, चाहे कुछ हो, अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तब साधु ने बहुत समझाया कि देखो रघु, तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है। भगवान का भजन कीर्तन घर में भी रह के, गृहस्थ जीवन में करके ही भगवान का पूजा पाठ ध्यान करो, उसी में भगवान खुश रहते हैं। तुम ये क्यों नहीं सोचते हो, जो तुम्हारा वो मछली मिला था, वो मछली तुम को से परिवार को पालन पोषण होता, उसको बेचता तो अच्छा खासा पैसा, वो बहुत विचित्र मछली दिया जाए तो पैसा मिलता, उससे तरह कुछ गरीबी दूर हो जाता। तो रघु का व्यक्ति का जो था, रघु का दिमाग उड़ गया कि अरे मछली वाला बात ही महात्मा को कैसे पता चला। हो ना हो कुछ हुआ उसका आग्रह कि नहीं, हो ना हो ये हमारे प्रभु ही हैं। कुछ देखा नहीं, सीधे प्रभु के चरण में लेट गया, दंडवत प्रणाम किया, कहा नहीं महात्मा जी, अब मुझे आप हरि दर्शन दीजिए, आप ही भगवान हैं मेरे। ये बात कैसे जाने, ये मेरी बात सिर्फ मैं जानता था और बीच में आप वहाँ तो कोई था नहीं, आप जाने। इससे मुझे संदेशा हो रही है कि हो ना हो आप ही मेरे प्रभु हैं। तो उस समय भगवान रघु को अपना साक्षात दर्शन दिए, रघु धन्य हो गया। बोला, जाओ रघु, तुम अपना घर जाओ और परिवार को जाओ पालन पोषण करो, मेरा दया दृष्टि सदा तुम्हारे सर पे रहेगा, जाओ। तो भगवान के कहने पे उन्होंने घर आ गया। घर आने के बाद वहाँ पे हरि भक्तन करता था और अपना परिवार भी चलाता था। उससे उसको देखिए भगवान दर्शन भी दे दिए। ये कलयुग की प्रत्यक्ष कहानी, साक्षी कहानी, सच्ची कहानी बता रहा हूँ। राधे राधे। मैं छोटी सी ये कहानी यहीं पर विराम करना चाहता हूँ। मैं शॉर्टकट में बताया इस कहानी को, कभी अगर मौका मिले तो और मैं बताऊँगा। राधे राधे।